प्यारे दोस्तों, 1948 से इसराइली रियासत के क़याम से लेके आज तक फ़लस्तीन की अपने मुल्क पर ज़ियोनिस्ट यानी यहूदियों के खिलाफ आज़ादी की जंग जारी है। दुनिया में इनकी मुखालफत और हिमायत के अंदर दो मुख्तलिफ गिरोह बन चुके हैं और हर जगह बस यही चीज़ डिस्कस हो रही है। लेकिन इन सब से अहम चीज़ जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, यानी इस फसाद की असल जड़, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर, जिसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इशू की तरह जानबूझकर इस तनाज़े को रखा ताकि यहाँ पर कोई एक इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ना बन सके और हमेशा यहाँ इनका कंट्रोल रहे। इन लोगों की जानिब से बॉर्डर की गलत तकसीम से लगाई गई आग आज तक बुझने का नाम नहीं ले रही। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े की असल वजह यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के किरदार को समझने की कोशिश करेंगे। अगर दौरान वीडियो मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सब प्यारे व्यूअर्स से इल्तजा है कि कमेंट में हमें लाजमी दुरुस्त करें और हमारे चैनल मेहरान गबोल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, पहली जंग अजीम के अंदर मुल्क फ़लस्तीन उस्मानी सल्तनत के कंट्रोल में था। सल्तनत उस्मानिया के साथ एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया तो दूसरी तरफ यूके, फ्रांस, रशिया और अमेरिका थी। इतनी बड़ी जंग में एक साथ शामिल होकर सल्तनत उस्मानिया काफी कमजोर हो गई और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर शरीफ मक्का ने बरतानवी जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बहकावे और अरब जमीन इनके कंट्रोल में देने के वादे पर बगावत कर दी। लेकिन ये वादा ब्रिटिश का सिर्फ अपने फायदे के लिए धोखा था और नतीजतन सल्तनत उस्मानिया ये जंग हार कर बिखर गई, जिनमें आज के मौजूदा लेबनान, तुर्की, सीरिया, उर्दन, फ़लस्तीन और इराक वगैरह शामिल हैं। प्यारे व्यूवर्स, तुर्की के अलावा बाकी तमाम मुल्कों के बॉर्डर्स को बिना सोचे समझे तकसीम कर दिया गया, जिसकी वजह से इनके आपस में तनाज़ात बढ़ते चले गए, जिनमें फ़लस्तीन भी शामिल था। ब्रिटिश ये बात अच्छे से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें ये भी पता था कि ऐसा करने से पूरे अरब खित्ते में इनस्टेबिलिटी पैदा होगी और इस चीज का फायदा उठाकर वो लोग अपना कंट्रोल इन खित्तों पर हमेशा के लिए रख पाएंगे। प्यारे दोस्तों, चूंकि ये जंग फ्रेंच और ब्रिटिश ने मिलकर लड़ी थी, तो जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया से आजाद हुए मुल्कों को इन लोगों ने आपस में तकसीम कर लिया, जिसे स्काई पिकोट कहा जाता है। उस दौरान ना किसी कौम, ना किसी नस्ल, ना किसी इलाके की शनाख्त का ध्यान रखा गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई इलाका किसी खास नस्ल की रिहाइशगाह था तो बजाय इसके कि उसे स्टेट बना दिया जाए, बल्कि उसके उलट उस कौम के दौरान एक लाइन खींचकर बॉर्डर बना दिए गए। प्यारे दोस्तों, अरब खित्ते में इनस्टेबिलिटी कायम रखने की ब्रिटिश एम्पायर की एक और बड़ी वजह थी और वो थी सुएज कैनाल। ये छोटी सी कैनाल ब्रिटिशर्स के लिए निहायत अहम कैनाल थी और अब भी है, क्योंकि ये लोग शुरू से ही कारोबारी थे और इनकी एम्पायर के अंदर इंडियन ओशन से यूरोप के लिए मेडिटेरियन सी से जोड़ने का काम यही सुएज कैनाल करती थी और इस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल इनके लिए लाइफलाइन थी, जो कि एशिया को यूरोप से निहायत ही कम फासले से जोड़ती है। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन चूंकि पहले यहूदियों का घर था, यहाँ से ये लोग दरपदर होकर पूरे यूरोप के अंदर हजारों सालों तक फैले हुए थे और ये लोग बरतानिया में भी मौजूद थे। सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर हजारों कोशिशों और लालच के बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद इनके साथ फ़लस्तीन का सौदा करने के लिए तैयार ना हुए, तो इन लोगों ने बगावत करवा के सिविल वार करवा दी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें, तो हम आप लोगों के लिए जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।